जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ एके। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को रेनफॉल, उसका फॉर्मेशन और उसके टाइप के बारे में बताने वाला हूँ। जब बादलों में पानी इकट्ठा होकर लिक्विड के फॉर्म में या वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म पर ज़मीन पर गिरता है तो उसे हम कहते हैं रेनफॉल। अब सवाल ये बनता है कि बादलों के अंदर पानी कैसे पहुँचता है, यानी रेनफॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, हमारे लैंड के ऊपर डिफरेंट वाटर सोर्सेज पाए जाते हैं। जब उस वाटर सोर्स के ऊपर सन की रेज पड़ती हैं, लाइट पड़ती हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर गर्म होता है। गर्म होने के बाद ये क्या है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होकर वाटर वेपर में जब ये हवा में जाके मिलते हैं तो हवा क्या है, आपका ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर देती है। राइज करते करते क्या है, इसका तापमान घटने लगता है। घटते घटते ये एक ऐसे पॉइंट पहुँचते हैं जिसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट, यानी यहाँ पे हवा जो है सैचुरेट हो जाती है। मतलब अगर आसान बात सकते हैं कि ड्यू पॉइंट पे वाटर वेपर जो है आपका अगेन कंडेंस होके क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये क्या होते हैं, तो यहाँ पे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन तुरंत ये क्या है, नीचे नहीं गिरते। हवा इनको क्या है, ऊपर आसमान में रोक के रखती है। एंड जैसे आपका समय बीतता है, ये वाटर ड्रॉपलेट जो हैं और बड़े होते जाते हैं। और जब ये इतने बड़े हो जाते हैं कि हवा उनको नहीं रोक पाती है तो नीचे गिर जाते हैं, और इसे हम कहते हैं रेनफॉल। अब ये रेनफॉल आपके 3 तरह के होते हैं। पहला होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हवा जो हो कन्वेक्शनली जब ऊपर राइज करती है, राइज करके अगर उसके अंदर इनफ मॉइस्चर होता है तो क्लाउड को फॉर्मेशन करके रेनफॉल जब करती है तो उसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। फिर दूसरा है आपका क्या, ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब हवा कहीं से बह रही होती है और उसके बीच में कोई पहाड़ वगैरह आ जाते हैं, तो पहाड़ को ऐसा तो है नहीं कि चीर के वो निकल जाए, उसके ऊपर से जाने का प्रयास करती है। तो फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे लगता है कि ऊपर राइज करते करते क्या है, ये ठंडी पड़ती है, ठंडी पड़ के ऊपर ड्यू पॉइंट पे पहुँच के क्लाउड का फॉर्मेशन करके वहाँ पे जब बारिश करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। अब तीसरा है आपका क्या, साइक्लोनिक रेनफॉल। जब दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेज, एक गर्म एक हवा एयर मास, ठंडी हवा एयर मास, जब आपस में आके टकराते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्म हवा जो है हल्की होती है, टकराने के बाद जाहिर सी बात है हल्की चीज़ क्या है, ऊपर की तरफ जाएगी। तो गर्म हवा क्या है, ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट करती है। राइज करके अगर इसके अंदर इनफ मॉइस्चर होता है तो ये क्लाउड फॉर्मेशन करके बारिश करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। दोस्तों, ये था आपका शॉर्ट में रेनफॉल क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके टाइप्स के बारे में। अगर इसको आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका नाम आपको नीचे लिख के आ रहा होगा सब्सक्राइब बटन के नीचे, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।